परमेष्टि भगवान का स्मरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। कौर्णमोकारम् अर्यन्तारं तये विसेदारम् आयर्युपज्जायारम् लोयमिया सभ्यसाहुरम् दिगंबर जो न जबीयजुतो न चांबरे सत्यमणो विशुद्धो सप्पादि जंतो पुष्टो न गंबो तम गोमिडेशं परिमा विनिजम तम गोमिडेशं परिमा विनिजम तम गोमिडेशं परिमा विनिजम। बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, मूल नायक 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूज गणाचार्य 108 विराट सागर जी महाराज की, मम गुरुदेव दीक्षा पिदाता परम पूज्य आचार्य भगवान 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 कोटि महामुनिराजों की, दो दशांग जिनवाणी माता की। मुनि श्री सर्वात सागर जी महाराज की। बंधु, मैं जो दिख रहा हूं वो मैं नहीं था। जो मैं दिख रहा हूं वो मैं नहीं था। झूठे प्रेम के बंधन में मैं कहीं और था। दिया इन्होंने मुझे इतना मुझे इनने कि मैं स्वयं दिया बन गया। चलती जिंदगी के रास्ते पे मोक्ष पथ का रास्ता गुरुवर ने दिखा दिया। वैसे तो हमारे ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, विशेष और विशिष्ट साधु संतों ने तो सब कुछ बोल दिया और समय पूज्य गुरुदेव का हो चुका है। इसलिए हम आपको कम शब्दों में कुछ कहना चाहते हैं कि बंधु, एक उस बालक की बारे में हम बताना चाहते हैं कि एक बालक के अरमान बहुत ऊंचे थे। उसके अरमान बहुत ऊंचे थे मगर अज्ञानी था, अनपढ़ था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता था। उस बालक के पिता यही चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। बहुत प्रयास किया। अधिक प्रयास करने के बाद पिता भी हार के थक गए। पढ़ाते पढ़ाते कि बेटा वह कुछ पढ़ ले, लेकिन वह बच्चा, वह बालक
अनपढ़ ही रहा। बाद में उनके पिता को समझ आई, शुरू में समझ नहीं आई, बाद में समझ आई कि इस बालक को क्यों ना एक साधु के पास छोड़ दिया जाए। पिता अपनी आंखों में आंसू भरते हुए उस गुरु के पास ले जाकर छोड़ दिया और उस गुरु से कह दिया कि बालक पूरा अज्ञानी है, लेकिन धन्य है वो गुरु जिसने उस बेटे के पिता से कह दिया कि पढ़ा रहा है, कि कहते हैं ना, उस गुरु ने उस बेटे को अपने पास रख लिया और उस गुरु के पास जो शिष्य थे सभी के सभी कलाकार थे। उस नगर में उस राजा को पता चला कि उस गुरु के संग में बहुत से शिष्य हैं और सभी एक से एक कलाकार हैं। राजा उस गुरु के पास आता है और कहता है कि मैंने सुना है कि आपके पास एक से बढ़कर एक कलाकार हैं। तो उन्होंने कहा, हाँ ऐसा ही है, आपने सही सुना। तो मित्रों, राजा ने कहा, मुझे आपके शिष्यों में 2 ऐसे कलाकार चाहिए जो हमारे कक्ष पर जाकर कलाकारी करके दिखा दे। वह राजा गुरु ने अपने एक जो वास्तविकता में एक जो कलाकार था उसको भेज दिया और जिसे कलाकारी ही नहीं आती थी उसको भी भेज दिया कि जाओ राजा के कक्ष में अपनी कला प्रदर्शन करके आओ। मित्रों, वह अज्ञानी बालक गुरु से प्रार्थना करता है कि मुझे कुछ आता तो नहीं है, मैं करूंगा क्या। तो गुरु ने कहा, बेटा तू जाना और कुछ नहीं मत घिसते रहना। वह बालक गुरु की आज्ञा को पाकर वहां से चला गया और जब वह बालक गुरु राजा के कक्ष पर गया तो राजा ने जो वास्तविक में कलाकार था उसको दीवार बता दी कि तुम्हें इस पर अपनी कला प्रदर्शित करना है। और दूसरा जो अज्ञानी बालक था उससे भी कह दिया कि तुम्हें इस वाली दीवार पर अपनी कला दिखाना है और बीच में पर्दा कर दिया। मित्रों, जो वास्तविकता में कलाकार था वह अपनी कला प्रदर्शित करने में लग गया और जो बेचारा अज्ञानी था वह मात दीवार को घिसने में लग गया। जब 1 माह बीतने के बाद वह राजा उन दोनों कलाकारों की कला देखने के लिए आया तो उसने जो वास्तविकता में कलाकार था उसकी कला को देखा और देख करके वह सोचता है क्यों ना उस दूसरे कलाकार की कला को देखें। बंधुओं, जैसे ही पर्दा हटा और राजा ने देखा कि मात वह उसकी कला मात घिसने की थी, वह उसने कुछ भी नहीं किया था, मात वह घिस रहा था। उसका परिणाम मिला कि सामने वाला जो चित्र था उसका प्रतिबिंब दूसरी वाली दीवार में दिख रहा था। बंधुओं, वह कोई बालक नहीं, वह जो आपके सामने बैठा है वही अज्ञानी बालक है। और जिस गुरु ने शरण दी थी
वह गुरु हमारे साक्षात विराजमान हैं। हम समय नहीं लेते हुए बस गुरु से यही प्रार्थना करते हैं कि थाम लो हाथ जमकर गुरुवर, थाम लो हाथ जमकर गुरुवर, जगत में भीड़ भारी है। थाम लो हाथ जमकर गुरुवर, जगत में भीड़ भारी है। कहीं खो ना जाऊं हम, कहीं खो ना जाऊं गुरुवर, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी मुनि राजों से जो वास्तविकता में हर चीज में श्रेष्ठ हैं और ज्येष्ठ हैं, उन सभी मुनि राजों से मैं कोटि सा नमोस्तु करते हुए क्षमा याचना चाहते हुए मैं यही प्रार्थना करता हूं कि जैसा मुझे गुरु का वात्सल, गुरु का आशीर्वाद मिलता है और उन्हीं आशीर्वाद से मैं पनकता जा रहा हूं और आपके प्रेम और वात्सल से मैं जिनकी तरह नहीं इनकी तरह मैं बन जाऊं, बस यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ बोलो महावीर भगवान की, बोलो आचार्य भगवान 100 विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, दो सांग जिनवाणी माता की। जियो और जीने भी दो, अहिंसा परमो धर्म। सूत्र है जियो और, सूत्र है जियो और। जैन हलचल देखते रहें, रोजाना आपके मोबाइल पे भी आएगा जैन हलचल। अहिंसा परमो धर्म। जीने का अधिकार है सबको।